प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। नीति वचन 20 अध्याय 27 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का यहोवा का दीपक है। जिस आत्मा को देकर परमेश्वर ने हमें रचा बनाया, वो परमेश्वर का दीपक है जो मन की सब बातों की खोज करता है। मैं और आप इंसान से छुपा सकते हैं, मगर परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। बाइबल ऐसा बताती है, लूका 12 अध्याय 2-3 पद में, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने भीतर के कमरों में कानों कान कहा है वह छतों पर से प्रचार किया जाएगा। कहने का अर्थ है, परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। हम बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं, जैसे अधोलोक और विनाश लोक दोनों परमेश्वर के सामने खुले रहते हैं, निश्चय मनुष्य के मन भी परमेश्वर के सामने खुले हुए हैं। जो आत्मा हमारे भीतर है, जिसके कारण हम प्रतिदिन जीवित रहते हैं, वो परमेश्वर का दीपक है, रोशनी है जो हमारे मन की सब बातों की खोज करता है। यदि परमेश्वर अपने इस दीपक को हमारे भीतर से हटा दे, मैं और आप जीवित नहीं रह सकते। रात में बिस्तर पर जाकर सोना परम प्रधान परमेश्वर ने यह हमारे अधिकार में दिया है, मगर सुबह बिस्तर पर आंखें खोल देना यह परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। निश्चय जानिए प्रियो, परमेश्वर से हम कुछ नहीं छिपा सकते। परमेश्वर चाहता है कि वही हमारी आत्मा और हमारे मन पर राज्य करे, क्योंकि वही उसका बनाने वाला और देने वाला है। प्रियो, क्या होता है जब एक मनुष्य का मन शैतान के हाथों में होता है? वो उसके मन पर राज्य करता है। उस मनुष्य की दशा शैतानी जैसी होती है। उसके विचार, उसकी कल्पनाएं, उसके कार्य करने का तरीका शैतानी होता है, संसारिक होता है, शारीरिक होता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे मन का मालिक शैतान हो। कहने का अर्थ है, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक संसारिक शारीरिक जीवन जिए। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को पहचानें कि मनुष्य की असली पहचान क्या है। मनुष्य शरीर प्राण आत्मा नहीं है, परंतु मनुष्य आत्मा प्राण शरीर है। शरीर तो उसकी आत्मा को रखने का बर्तन है। बर्तन जरूरी है या बर्तन में रखा हुआ पदार्थ? खाना जरूरी है या उसमें रखने वाला बर्तन? आपकी भूख बर्तन में रखे हुए खाने से मिटेगी, बर्तन को खाने से नहीं मिटेगी। इस संसार में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भोजन करने के लिए बर्तन भी नहीं होते। वो फर्श पर ही भोजन को रखकर खाना खाते हैं। मैंने ऐसी एक कहानी पढ़ी थी। प्रियो, शरीर हमारी आत्मा का बर्तन है, मगर आत्मा शरीर से भी बढ़कर है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा जो उसका दीपक है, जो हम मनुष्य की हर एक बात की खोज करता है, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकता, वो परमेश्वर के हाथों में हो। परमेश्वर के हाथों में जब हमारा मन होगा, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारे कार्य भी परमेश्वर जैसे होंगे। मत्ती 15 अध्याय 18 से 20 पद तक हम पढ़ते हैं, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हमारा मन किसके अधीन है? नाउ चेक योर हार्ट। आज आपके मन के विचार कैसे हैं? क्या आप हत्या के विषय में सोचते हैं? किसी का बुरा करने के लिए सोचते हैं?
आप क्या विचार करते हैं, किस प्रकार की कल्पनाएं हैं आज आपके मन के अंदर। इससे आपको ये ज्ञात होगा, मालूम होगा कि आपका मन किसके अधीन है। यदि आप बुरे बुरे विचार करते हैं, वह विचार का ख्याल रखते हैं, झूठी गवाही देने का ख्याल रखते हैं, निंदा अपने मन में रखते हैं, तब आपका मन परमेश्वर के हाथों में नहीं है, आपका मन दुष्ट के हाथों में है। आप ऐसा न सोचें कि आपके मन का ज्ञान किसी पर प्रकट नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने एक आत्मा देकर मनुष्य को बनाया है, वो परमेश्वर का दीपक है। आपकी सब मन की बातों को वो खोजता है और परमेश्वर को बता देता है। नथिंग इज हिडन बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। आज का संदेश आपसे बातें कर रहा है कि कैसे आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हासिल करते हैं, जब आप अपने अंदर के जीवन में भी परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। बहुत से लोग बहुत झूठ बोलते हैं, घमंड करते हैं, दिखावा करते हैं, स्वार्थी जीवन जीते हैं, किसी पर भी दोष लगा देते हैं, किसी पर भी न्याय की घोषणा कर देते हैं, किसी का भी दिल दुखा देते हैं। वो ऐसा इसलिए आसानी से कर पाते हैं क्योंकि उनके मन का स्वामी परमेश्वर नहीं, शैतान होता है। ऑलवेज रिमेंबर माई ब्रदर, माई सिस्टर, गॉड नेवर ब्लेम हिज पीपल, ही इज ऑलवेज करेक्ट हिज पीपल। परमेश्वर कभी भी दोष नहीं लगाता अपने लोगों पर हाँ, वो उन्हें सुधारता जरूर है। मगर शैतान का स्वभाव है दोष लगाना, दोष लगाकर दोष भावनाओं से भरना। फिर बाइबल बताती है यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने, हत्या करने और घात करने आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। आपका मन किसके अधीन है या आपका मन किसके हाथों में है? आप अपने मन के विचारों से इस बात को समझ सकते हैं। यदि आपके मन में बुरे विचार आते हैं, निंदा आती है, लालच आता है, वह विचार आता है, किसी को दुख देने की कल्पनाएं आपके मन के अंदर आती हैं, तो आपका मन दुष्ट के हाथों में है। यदि आपका मन परमेश्वर के हाथों में होगा, तब आपके विचार भी अच्छे होंगे, कल्पना भी अच्छी होगी, आपके कार्य भी अच्छे होंगे। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आपसे चाहते हैं कि आप अपना मन उनको दें। आप उनसे कुछ छिपा नहीं सकते। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद में हम इसे साफ तौर पे पढ़ सकते हैं। जो अपने कार्य छिपा के रखता है, अपना पाप, अपनी बुराई, अपने बुरे कामों को परमेश्वर से छिपाने की कोशिश करता है, उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। परंतु जो परमेश्वर के सामने मान लेता है, उस पर दया की जाती है। परमेश्वर से हम कुछ छुपा नहीं सकते, वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो आत्मा मनुष्य को दिया है, वो दीपक है जो मेरे और आपके मन की खोज करता है। यदि हम छुपाना भी चाहें, तो परमेश्वर का जो आत्मा हमारे अंदर है, वो परमेश्वर से बता देता है। परमेश्वर, ये मनुष्य ये सोचता है, ये कल्पना करता है, ये काम करता है। जिस आत्मा को देकर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है, वो आत्मा परमेश्वर के साथ ईमानदार है। वो परमेश्वर से कुछ नहीं छिपाएगा कि आप कैसे हैं, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या कल्पनाएं हैं। इसीलिए मनुष्य के कार्य सफल नहीं होते, क्योंकि उसका मन बुरा होता है। पर यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में स्वर्ग की सारी ताकत लगाएं, आपको बढ़ाने में, आपको आशीषित करने में, आपको मजबूत स्तंभ बनाने में, आपको अपने मन का स्वामी परमेश्वर को समझना होगा। जब आप अपने मन को परमेश्वर के अधीन करते हैं, आपके मन के विचार, आपकी कल्पनाएं, आपके कार्य करने का तरीका वचन के अनुसार होने लगता है। आप किसी की निंदा नहीं करते, आप झूठ पसंद नहीं करते, आप न्याय नहीं करते, आप लालच नहीं करते, आप व्यभिचार नहीं करते, आप किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनते,
इसका अर्थ है कि आपका मन परमेश्वर के अधीन है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, नीति वचन 4 अध्याय 23 पद में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। हर एक मनुष्य को अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। किन बातों से आपको अपने मन की रक्षा करनी है? परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, इस संसार में हम करप्ट ना हो जाए, शैतानी ताकतें हमें करप्ट ना कर दे। इन सब बातों को लेकर हमें सचेत रहना चाहिए कि शत्रु हमारे जीवन को बर्बाद ना कर दे। बाइबल कहती है, बुद्धिमानों की संगति करो। कौन है बुद्धिमान? बुद्धिमान वो है जो पाप से बचता है। समझदार वही है जो पाप से घृणा करता है। ऐसे बुद्धिमान लोगों की संगति हमें करनी चाहिए, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो डरते हैं परमेश्वर से, उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। आप अपने मन की रक्षा तभी कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन से जुड़े हो। परमेश्वर का वचन रोज धीरे धीरे बार बार हमें अपने मन में भरना चाहिए। शेर का बच्चा शेर होता है, गधे का बच्चा गधा होता है। सांप का बच्चा सांप होता है, हिरन का बच्चा हिरन होता है। परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर जैसा होता है। आप परमेश्वर जैसे स्वभाव को, परमेश्वर जैसे कार्य को यदि चाहते हैं कि आपके जीवन से वो प्रकट हो, आपको परमेश्वर के वचन को अपने मन में भरना अति आवश्यक है। भजन संहिता 119:11 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे मन को पवित्र बनाए रखता है। परमेश्वर का वचन आप मनन करें, चिंतन करें। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, उस पर मनन नहीं करते हैं, शैतान ऐसे मन पर राज्य करना शुरू कर देगा। यह ऐसा है, यदि आप अपनी जमीन पर घर नहीं बना रहे हैं तो कोई और उस पर घर बना लेगा। ये जरूरी है कि आप अपने मन पर परमेश्वर को राजा ठहरा दें। परमेश्वर आपकी इच्छा के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करेंगे। परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार ही आपके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर आपके विल के अगेंस्ट में जाकर कुछ भी निर्णय नहीं लेता। हमारा उद्धार भी इसी पर शामिल है। यदि हम चाहेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। यीशु ने अपने दिनों में लोगों से कहा, यदि तुम विश्वास करते हो तो मैं ये कर सकता हूं। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हम चाहेंगे तो परमेश्वर करेंगे। बुरा मन कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाता। बुरा मन हमेशा दुखी होता है, निराश होता है, जीवन में बहुत दुख उठाता है। जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा, असफलता। परमेश्वर का वचन ही आपके मन को शुद्ध और पवित्र करता है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया मत्ती 15 में, जो कुछ हमारे मुंह में जाता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता, पर जो हमारे मन से निकलता है वो इंसान को अशुद्ध करता है, क्योंकि मन से ही बुरे विचार, निंदा, व्यभिचार, गलत गलत बातें निकलती हैं। इसी वजह से इंसान दुखी होता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में निराश हो, परेशान हो और असफल हो। वो आपको बढ़ोतरी का वचन देकर बना चुके हैं। परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है कि वो आपको बढ़ाएं, हर प्रकार से आपको फैलाएं। पर यह तभी संभव होगा जब आपका ध्यान, आपके कान परमेश्वर के वचन की ओर लगे रहेंगे। मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यदि मन में परमेश्वर का वचन है और वो आप पर कार्य कर रहा है, तो परमेश्वर आपके मन का स्वामी है। आपके विचार, आपकी कल्पना, आपका काम परमेश्वर जैसा होगा। जब आप परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं, then God thoughts will be your thoughts। परमेश्वर के विचार आपके अपने विचार होने लगते हैं। then God's work will be your work। परमेश्वर के कार्य आपके कार्य होने लगते हैं।
परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। धन्य है वो जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वो भी कभी असफल नहीं होते। हालेलुया। प्रियो, इसलिए मनुष्य को सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। उसे पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मजे से बचे रहना चाहिए। भजन संहिता 139 13 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, दाऊद ने कहा, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आज आपके मन का स्वामी कौन है? यदि आपके मन का स्वामी दुष्ट है, आप इस बात से पहचान सकते हैं, आप झूठ बोलते हुए नहीं डरेंगे, घमंड करते हुए नहीं डरेंगे, अहंकार करते वक्त नहीं डरेंगे, बुरे काम को अंजाम देते वक्त कभी नहीं डरेंगे। इस बात को हमेशा जानें, यदि इस प्रकार की क्रियाएं आपके जीवन में हैं, तो परमेश्वर नहीं, शैतान आपके मन का मालिक हो गया है। पाप की सजा मौत है। इस संसार में जो भी कार्य इंसान करता है, उसकी तनख्वाह उसे मिलती है, उसकी सैलरी उसको मिलती है। उसी प्रकार से पाप की भी मजदूरी है, पाप की भी तनख्वाह है, और पाप की तनख्वाह है मौत, और ये अनंत काल का नरक है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आपका मन का स्वामी परमेश्वर ही हो। जैसे दाऊद ने कहा, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। परमेश्वर ने आपको भी आपकी मां के गर्भ में रचा। आपके मन का स्वामी वही होना चाहिए। बड़ी योजना के साथ परमेश्वर ने आपको रचा है। चाहते हैं कि आप सफलता पाए, आप अपने जीवन से ईश्वर को दिखा सके। ये तभी संभव होगा जब आपका मन परमेश्वर के हाथों में होगा। और ऐसे मन पर जब परमेश्वर का आत्मा का दीपक पड़ता है, तो परमेश्वर उस एक व्यक्ति की महिमा करता है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न किया था। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना में परमेश्वर से यह कह पाए, हे पिता, वक्त आया कि अपने पुत्र की महिमा कर, क्योंकि पुत्र ने भी तेरी महिमा की है। यदि आपका मन अच्छा है, आपके कार्य अच्छे होंगे, क्योंकि आपका मन का मालिक परमेश्वर होगा। ऐसे मन पर जब परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश पड़ता है, वो आत्मा जो यहोवा का दीपक है, परमेश्वर का दीपक है, जो मन की सब बातों की खोज करता है, जब आप पर पड़ता है उसका प्रकाश, तो वो आपको प्रेज करता है, आपको महिमा देता है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर, आपका ये बेटा अच्छा है, आपकी ये बेटी अच्छी है, इसके कार्य पर जरूर आशीष दें, इसको जरूर सफलता दें। जैसे बुराई परमेश्वर के सम्मुख छिपाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार अच्छे काम भी परमेश्वर के सामने छिप नहीं सकते। वो दूर से जान लेंगे कि आप किस प्रकार के मन के व्यक्ति हैं, एंड ही विल ब्लेस यू मोर एंड मोर। प्रियो, रोमियो 12 अध्याय 2 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब आपका मन बदलता है, तब आप संसार के अधीन नहीं रहते। आप ना तो संसार से प्रेम रखते, ना संसार में की वस्तुओं से। जब आपका मन बदलता है, आप परमेश्वर की शिक्षा के आधार पर जीवन जीने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस संसार के सदस्य न बने। हम इस संसार में संसार के लिए नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए जन्माया है कि हम इस संसार में उन लोगों को आत्मिक बना सकें जो पाप और पाप की इच्छा और पाप की लालसा में नाश हो रहे हैं। जब हमारा मन नया हो जाता है, हमारा चाल चलन भी बदलने लगता है। जब हमारा चाल चलन बदलता है, हमारे कार्य बदलते हैं, विचार बदलते हैं, कल्पनाएं बदलते हैं, तब हम परमेश्वर की सिद्ध भली भावती इच्छा को भी मालूम करने लगते हैं। भजन संहिता 119 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। माय प्रेशियस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस बात को जाने, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है जो मन की सब बातों की खोज करता है। परमेश्वर से हम कुछ नहीं छिपा सकते।
यदि आप अपने जीवन में असफल हो रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपको अपने मन को जांचना चाहिए। यदि आपका मन आपको दोष देता है, इसका अर्थ ये है कि आपका मन परमेश्वर के अधीन नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन के कई क्षेत्र में निराशा, असफलता और तकलीफों का सामना कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है आपकी असफलता से, आपकी निराशा से, आपके कलेशों से। जैसे लिखा है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यूहन्ना 16:20 में ऐसा पढ़ते हैं। गॉड वांट्स टू टर्न योर सॉरो इनटू जॉय। इसलिए प्रियो, आप परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज जितने भी ब्रदर्स सिस्टर्स ने इस संदेश को सुना है, आप उनके जीवन में कार्य करें। आज ये प्रभु संदेश को सुनकर वो अपने मन को ध्यान देकर जांचें और वो जान ले कि उन्हें परमेश्वर आपके अधीनता में अपने मन को रखना है। मन के बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं, बुरे कार्य इनके जीवन में असफलता को ला रहे, बीमारियों को ला रहे, कलेश को ला रहे, पीड़ा को ला रहे। प्रभु इनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक आर्थिक सेवकाई के जीवन में ये निराशा से होके जा रहे हैं। अपने संदेश के द्वारा आपने बातचीत की है। मर्सी अपॉन देम स्वामी। आप इनके जीवन को जांचे परखे स्वामी। इनका दिल आप इन पर जाहिर करें प्रभु यीशु, ताकि अपने पापों से पश्चाताप करें। यह 36 अध्याय 25 से 27 पद को मैं इनके जीवन पर डिक्लेयर करता हूं। आप इन पर जल को छिड़के इन्हें शुद्ध बनाए, हर एक का शुद्धता से इन्हें आजाद करें। एक नया मन, एक नई आत्मा आप इनको दें। इनकी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर इन्हें मांस का हृदय दे और अपना पवित्र आत्मा इनमें उंडेल कर ऐसा बनाए कि आपकी प्रत्येक नियम और विधि और चेतावनी को मान कर उसका पालन करें। आज इस संदेश के द्वारा इनके जीवन में चमत्कार हो पिता। इनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जीवन में चमत्कार की घोषणा करता हूं। ये सुरक्षा को पाए, शांति को पाए, तसल्ली को पाए, आनंद को पाए, आराम को पाए, आपके महान प्रेम को पाए, आपके जीवित गवाह हो जाए। आप इनकी जिंदगी में चमत्कार को करें, इन्हें सफलता दें। जो बीमार है वो चंगे हो जाए स्वामी। आपका वचन बताता है, जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, चंगे हो जाते हैं। आप इनके मन से इनको माफी मांगने के लिए सहायता करें। पिता क्षमा दे दे, क्षमा ले लें प्रभु, और एक साफ मन के व्यक्ति बन जाए। आप इन पर राज्य करें, इनके जीवन में चमत्कार करें। धन्यवाद ऐसा करने के लिए स्वामी। आदर महिमा आपको देता हूं। आपने इन्हें छुआ है, इनके जीवन में चमत्कार को किया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, मैं आशा करता हूं इस संदेश के द्वारा प्रभु ने आपको छुआ है, आपके जीवन में चमत्कार किया है। आपके अनुभव, आपकी गवाही हमसे बांटना ना भूलें। हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें। गॉड ब्लेस यू।